आपने कहा कि ये 6 बजे से शाम से शुरू होकर इसके 4 पहर मुझे लग रहा है सुबह 6 बजे तक शायद। उस पूरे टाइम पर अगर आप जैसे शिवलिंग की पूजा करनी है तो घर पर ही रखे शिवलिंग या मिट्टी के बनाए या बाहर से लेकर आए या जो है या मंदिर में किसी करना चाहिए, क्या जगह का भी कोई महत्व है? देखिए, मुख्यतः मंदिर में करने का सुविधा शायद न मिल पाए क्योंकि मध्यरात्रि में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। अब आप अपने घर पे शिवलिंग रख सकते हैं और शिवरात्रि का मौका एक ऐसा मौका है जब आप अपने घर पे शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं। वो नर्मदा से निकला हुआ शिवलिंग नर्मदेश्वर भी हो सकता है, वो पारद का शिवलिंग भी हो सकता है, और आप जैसा कह रही हैं कि आप चाहें तो नदी की मिट्टी लाके घर पे शिवलिंग बना के उसकी भी पूजा कर सकते हैं जी। अगर आप नर्मदा का शिवलिंग अपने घर में रखते हैं या पारद शिवलिंग रखते हैं तो उनकी पूजा करने के बाद भी उनको घर में रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप नदी की मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं जिसको हम पार्थिव शिवलिंग कहते हैं, तो ऐसे शिवलिंग को पूजा के बाद जल में विसर्जित कर दिया जाता है। तो अगर आप जिस भी तरह की आपकी अवेलेबिलिटी हो, सुविधा हो, उस तरह की शिवलिंग की आप पूजा कर सकते हैं। बेहतर ये होगा कि आप महाशिवरात्रि पर एक शिवलिंग ला करके अपने घर में स्थापित कर लें। तो इसके लिए भी कोई तरीका होता है या कैसे भी कोई भी शिवलिंग लाके उसकी पूजा की जा सकती है उसी आस्था के साथ? इसके कोई नियम? देखिए, शिवलिंग जो आप घर में रखेंगे वो 6 इंच से ज्यादा बड़ा नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, वो नर्मदा से निकला हुआ शिवलिंग हो सकता है, वो पारद शिवलिंग हो सकता है, स्फटिक का शिवलिंग हो सकता है या पत्थर का भी हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होगा। अगर आप महाशिवरात्रि के अलावा अन्य दिन शिवलिंग लाते हैं तो आपको थोड़ा मुहूर्त वगैरह देखना होगा, आपको तिथि वगैरह का विचार करना पड़ेगा। लेकिन महाशिवरात्रि पर आप किसी भी समय कैसा भी शिवलिंग ला सकते हैं, उसमें आपको किसी मुहूर्त और किसी गणना की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटा सा सवाल मेरे मन में और आया पंडित जी, क्योंकि जैसे हम इसको दिवाली से अगर जोड़कर देखें तो हम लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति लेकर आते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उसके बाद उनको विसर्जित भी कर देते हैं और अगली बार फिर एक नए लक्ष्मी गणेश जी लाते हैं। आज आपने बताया कि शिवरात्रि के दिन हम शिवलिंग ला सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? जब अगली बार हमें पूजा करना होगा तो क्या उसको विसर्जित करके नए शिवलिंग लाएंगे या उनकी फिर से पूजा की जा सकती है? देखिए, जो आप शिवलिंग घर में स्थापित करते हैं, अगर आपने नदी की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो आपको पूजा के अगले दिन ही उसको विसर्जित करना पड़ेगा जी। लेकिन अगर आपने पारद शिवलिंग लाया है या अगर आप स्फटिक का शिवलिंग लाए हैं, नर्मदा का शिवलिंग लाए हैं, तो उसको विसर्जित नहीं किया जाता। उसे आप सालों साल, यहां तक कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी सुरक्षित रख सकते हैं, उसका विसर्जन नहीं होगा। एक बात और है, सामान्य जो मूर्तियां होती हैं अर्पिता हमारे घरों में पूजा के लिए, अगर वो टूट जाती हैं या हाथ में टूट गया या कोई पेंट निकल गया या कॉर्नर टूट गया, तो ऐसी मूर्तियों को हम हटा देते हैं। उनकी पूजा के लिए मनाही है कि मत करिए, खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती। लेकिन शिवलिंग के साथ ये नियम नहीं है। अगर शिवलिंग खंडित हो गया है तो भी उसकी पूजा की जा सकती है और उसके शुभ परिणाम तब भी आपको प्राप्त होंगे। केवल एक ही कंडीशन में, जैसा आपने कहा कि एक ही कंडीशन में हम शिवलिंग विसर्जित करेंगे। अगर आप नदी की मिट्टी से लाके पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो उसका विसर्जन किया जाएगा। ठीक है। और इसी के साथ साथ तीसरे पहर की पूजा पर हम फिर से आते हैं और तीसरे पहर की पूजा के महत्व को समझते हैं जी। पहला पहर आपको बताया शाम को 6 से 9 के बीच का, दूसरा पहर बताया रात के 9 से 12 का, और तीसरा पहर जो है ये मध्य रात्रि में होता है, लगभग 12 बजे से 3 बजे के बीच का पहर। तीसरे पहर की जो पूजा है वो रात्रि का पहला पहर है, संध्या का तीसरा पहर है। ये लगभग रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच में किया जाएगा। तीसरे पहर की पूजा की जाएगी और इस पहर की पूजा में, तीसरे पहर की पूजा में भगवान शिव को घी अर्पित किया जाएगा। गाय के दूध से बना हुआ घी ही भगवान शिव को अर्पित होगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो तीसरे पहर की जो पूजा है वो मध्य रात्रि में होगी, 12 बजे से 3 बजे के बीच में। शिवलिंग पर गाय के दूध से बना हुआ घी अर्पित होगा
और इसके बाद शिवलिंग पर जल की धारा आप अर्पित करेंगे। और जब आप जल की धारा अर्पित करेंगे तो मन ही मन में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कहते रहेंगे। और उसके बाद शिव जी की एक स्तुति कर लीजिएगा, जैसे शिव पंचाक्षरी स्तोत्र पढ़ लीजिएगा, रुद्राष्टक पढ़ लीजिएगा, शिवाष्टक पढ़ लीजिएगा। कुछ नहीं कर पाते तो कम से कम शिव चालीसा पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। शिव जी का ध्यान अगर आप करना जानते हैं, अगर आप ध्यान करना चाहते हैं या आपको ध्यान करने के तरीके पता हैं, तो महाशिवरात्रि पर जो तीसरे पहर की पूजा होगी मध्य रात्रि को 12 बजे से 3 बजे के बीच में, इस पहर में आप पूजा के बाद भगवान शिव का ध्यान भी जरूर करिएगा। इस पूजा से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। पहले पहर की पूजा से स्वास्थ्य मिलता है, दूसरे पहर की पूजा से धन और रोजगार मिलता है, और तीसरे पहर की पूजा से कैसी भी मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है। खास तौर से जो लोग अविवाहित हैं, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, अगर वो तीसरे पहर की पूजा करते हैं तो उनका विवाह जल्दी हो जाता है।